गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले 1 घंटे बात होने वाली है आपके स्टॉक स्पेसिफिक खरीद की। जी हां, क्योंकि इस शो में हम देते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब। अगर आपने भी कोई स्टॉक खरीदना है या खरीद चुके हैं, आपको फैसला लेना है कि इसमें और कितना रुके, अगर घाटे में है खास तौर से, तो अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। 9167329108 हमारा नंबर है। SMS करें, व्हाट्सएप करें, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो वहां भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। यूट्यूब पर खास तौर से अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट आपको लाइव आपसे बातचीत करेंगे और आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पे जवाब भी देंगे। मेरे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़े हुए हैं मेहमान के तौर पे आज। राजेश, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और देखिए, बाजार में आज हम देख रहे हैं एक्सपायरी के चलते उतार चढ़ाव है और पूरी तरह से जैसे कि हम देख रहे हैं कि फिलहाल लाल निशान में कारोबार होता हुआ बैंक निफ्टी आप देखिए 200 अंक नीचे है, 56,965 के आसपास के लेवल्स हैं। और यहाँ पर 1/4% की नरमी के साथ निफ्टी सेंसेक्स हम देख रहे हैं कारोबार में। निफ्टी लगभग 25,150 के आसपास कारोबार में और सेंसेक्स आप देख सकते हैं 190 अंक नीचे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में आज कुछ खास एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 काफ़ी मामूली बढ़त के साथ, और वहीं अगर मिड कैप देखें हम तो काफ़ी सपाट लाल निशान में कारोबार कर रहा है। सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो फिलहाल हम ऑटो देख सकते हैं लगभग 1/4% ऊपर कामकाज में, लेकिन निफ्टी आईटी अगर आप देखें, पीएसयू बैंकों का खेमा देखें तो यहाँ पर भी आज लाल निशान में कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि फार्मा की सेहत अच्छी है, एफएमसीजी की सेहत में थोड़ी सी कमी तेजी में, लेकिन फिर भी हरे निशान में है। मेटल्स और रियलिटी आधा % ऊपर कामकाज करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और राइट, सो ओवरऑल बाजार का माहौल यहाँ पर काफ़ी सबड्यूड है। अब देखना होगा कि आने वाले कारोबारी सत्र में या घंटों में कैसे बाजार किस और करवट लेता है, या इन्हीं लेवल्स पर हम जो है वो बने रहेंगे। राजेश जी, क्या अहम लेवल्स आप देख रहे हैं बाजार के लिहाज से? जी नमस्कार कविता जी। देखिए, मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में है 3-4 दिनों से एंड एक सीमित रेंज में ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने देखा था कि लोअर रेंज से एक बाइंग आई थी, तो वही फीलिंग है कि आज ये जो मॉर्निंग सेशन में जो वीकनेस है, पॉसिबली 25,100 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां पे अगर डिप आता है तो बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। नीचे में अगर आप देखें तो 25,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 25,200, 25,250 एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट एक रेंज में है, जब तक एक रेंज ब्रेकआउट नहीं आता इस रेंज को प्ले करना चाहिए। अंडरटोन हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अभी भी पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। लेवल पर बाय ऑन डिप की रणनीति रखने की ये राय आती हुई निफ्टी 25,150 के आसपास अभी कारोबार करता हुआ। लेकिन ये आपका शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और मोहन सिंह अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिस्टर सिंह, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर आप राय लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा कोल इंडिया पे सवाल है। वो 551 शेयर हैं 450 की रेट पे। ओके। और एक आईओसी है और कैनरा बैंक। आईओसी 1400 शेयर है 165 की रेट पे, और कैनरा बैंक है 650 103 की रेट पे। ठीक है, इनमें एक साल तक रुक सकते हैं। ठीक है। तो कोल इंडिया, आईओसी और कैनरा बैंक, इन तीनों स्टॉक्स पर 1 साल के नजरिए से क्या राय होगी इस पर, कोल इंडिया पर? जी देखिए, कोल इंडिया कहीं ना कहीं एक लैकलस्टर मूव हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 2-3 महीने से। बट कहीं ना कहीं अगर आप 1 साल का अगर अवधि रखे तो कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन है एंड यहाँ से लिमिटेड डाउनसाइड लग रहा है। अगर आप नीचे में देखें तो 370 के आसपास स्टॉक में काफी अच्छा बेस बन रहा है। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 400 के आसपास, जो इसका 200 DMA है एंड मल्टीपल स्विंग हाइज है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 370 एक इमीडिएट बेस रहेगा एंड 400 एक रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही 400 क्रॉस करता है तो इस स्टॉक में ब्रॉड बेस मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर वहां से पॉसिबली 425 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इनका जो दूसरा काउंटर है वो है आईओसी। ओवरऑल जो
IOC, HPCL, BPCL रिंग पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। IOC में भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चरल कपर हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दिख रहा है, और एक साल के हिसाब से अगर होल्ड रखे तो 170 के टारगेट्स हमारा एक साल का व्यू है। नीचे में अगर आप देखें तो 144 के आसपास जो है इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो कोई भी अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 144 के नीचे रहेगा। और जो लास्ट काउंटर इन्होंने पूछा है वो है कैनरा बैंक। देखिए आज एक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कैनरा बैंक में है, बट ओवरऑल PSU बैंक्स ने लास्ट 2-3 सेशन में काफी अच्छा अट्रैक्शन दिखा है, एंड कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग है। बायस अभी भी पॉजिटिव है। नीचे में अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो 111 के आसपास एक काफी अच्छा हायर बॉटम बना है, तो वो एक एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड ऊपर में अगर आप देखें तो 123 से 125 के नियर टर्म टारगेट एंड 135 एक साल के हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। बैंक में ये रणनीति बताते हुए राजेश जी आगे बढ़ते हैं, और गुप्ता साहब एक और बार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं उज्जैन से ही। नमस्कार, कैसे हैं गुप्ता साहब? नमस्कार नमस्कार, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं सर, ये बताइएगा कितना बड़ा पोर्टफोलियो है आपका? मेरे पास है करीब 21 लाख। हाँ, लग ही रहा है मुझे, क्योंकि हर वक्त जब भी आप सवाल पूछते हैं सर, कोई नए स्टॉक पे सवाल पूछते हैं, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वो आपकी नई खरीद है या पुरानी पड़ी हुई खरीद है जिसको आप क्रॉस चेक करवाना चाहते हैं या सलाह लेना चाहते हैं। बहरहाल आज आप नाल्को पर सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे सुनने में आया है। जी 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 मैडम। जी, कितने पे खरीदा है? मैडम मार्च 2020 में मैंने खरीदना चालू किया था गौरांग सर के कहने से। हाँ, तो पहले 500 खरीदे, ऐसे करके मैंने थोड़ा थोड़ा करके 46 की एवरेज पे 1000 शेयर है नाल्को के। 46 ना, फाइनली 46 एवरेज प्राइस हो गई। 46 हाँ, और अब है ना ये 260-62 होके आया, पर मैं नहीं कर पाया, उसका बुक नहीं कर पाया। तो अब मैं हरा लाल देखना नहीं चाहता हूँ ज्यादा समय। 5 साल कैसे देखेंगे? इतना बढ़िया मुनाफा बांध रहे हैं आप, पार्ट प्रॉफिट भी बुक नहीं करना आपको? नहीं करना है मैडम, अब यही मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं निकल जाऊँ इससे। अब ये अनसर्टेनिटी बहुत है, पता नहीं कौन बम फोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है इसी स्थिति में। नहीं नहीं, वो तो सही है। चलिए, मुनाफा आपको अब कितना बांध लेना चाहिए, और अब इसके जगह पे कोई नई खरीद भी करनी है क्या आपने? उस पर भी सलाह चाहिए। हाँ मैडम, मैं अभी वो सिप कर रहा हूँ, पर वो उसको आप फॉलो नहीं करते हैं, आपके चैनल पे दिखाते नहीं। इंडिगो पेंट में मैंने बॉटम फिशिंग की है। हाँ सर, जो सवाल पूछे जाते हैं वो उनका जवाब हम देते हैं, कुछ जो हमारे कवरेज में नहीं होते वो हम नहीं ले सकते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से और मैंडेट की रीजन की वजह से। बहरहाल, लेकिन नाल्को में आज आपके सवाल का समाधान हम आपको जरूर दिलवाएंगे। राजेश जी बताइए, मुनाफा इनको आप बांधने की सलाह देंगे क्या? बहुत उतार चढ़ाव के झेल नहीं पा रहे हैं और रिस्क मेरे ख्याल से अब लेना नहीं चाहते हैं अपनी बाइंग प्राइस को लेकर। देखिए अगर ऐसा है तो सलाह होगी कि अराउंड 205 से 210 के रेंज में एक बार आता है तो वहाँ पे बुक करना चाहिए। अगर आप मार्च से ही देखें तो वहाँ पे मल्टीपल टॉप्स बने हैं और 200 DA में भी है, तो 205 से 210 के रेंज में बुक करना बेटर होगा। एंड अभी फिलहाल थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पॉजिटिव मोमेंटम है, तो 205 210 का वेट कीजिए एंड वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर थोड़ा सा बड़ा अवधि का व्यू रखना चाहते हो तो पॉसिबली 220 225 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से 205 पे बुक कर लीजिए। बिल्कुल, तो ये नजरिया नाल्को पर 1 से 1.25% की तेजी आज के सत्र में भी दिखी है। 190 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। लेकिन इस बीच शानू अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे आप आज? गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल, आपका कविता जी, आप लोगों का संचालन जो है प्रोग्राम का बहुत अच्छा और काफी बार हमें प्रॉफिट भी मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हाँ जी मैम, आज मैं पूछना चाहता हूँ रिगार्डिंग ल्यूपिन और एल्केम, और मेनली मेरा कंसर्न इस वजह से है कि रोज सुनने में आता है वो उस पर कोई नया टैरिफ लग रहा है एंड ऑल। तो मैम मेरे पास में ल्यूपिन के 100 है और मेरा बाइंग प्राइस है 1918, और मैं करीब 6 to 9 मंथ्स के हॉराइजन से चल रहा हूँ। और सिमिलरली दूसरा स्टॉक है मेरा एल्केम, इसकी भी बाइंग प्राइस मेरी 4795 की है और मेरे पास 50 क्वांटिटी है और सिमिलर टाइम पीरियड के लिए मैं इसमें भी देख रहा हूँ 6 to 9 मंथ्स। तो प्लीज मुझे सलाह दीजिए, इसको मुझे अभी होल्ड करना चाहिए या मुझे जो भी प्रॉफिट है थोड़ा सा इसको बुक करके जाना चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अपने सवाल भेजने के लिए। राजेश, लुपिन 1918 ये उनकी बाई प्राइस है, क्या राय होगी आपकी इस स्टॉक?
देखिए फिलहाल के लिए लुपिन होल्ड रख सकते हैं। एक मल्टीपल लोज के आसपास है। फेब्सी देख रहे कि 1880 1850 के आसपास जो है स्टॉक बॉटम बन के एक रिबाउंड हो रहा है। तो अभी भी अगर इसका वीकली फॉर्मेशन देखे तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के संकेत दिखाई दे रहे हैं। एंड इसका जो RSI इंडिकेटर है वो भी कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो रहा है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। नीचे में अगर आप स्टॉप लॉस अगर देखेंगे तो 1880 का रहेगा। एंड ऑन द हाई साइड एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक जो है यहाँ से रिबाउंड हो सकता है टुवर्ड्स 2050 से 2060 के आसपास। तो इन लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टिफ रेजिस्टेंस है। दूसरा जो काउंटर इन्होंने पूछा है वो है अल्केम लैब्स। तो अल्केम लैब्स में अगर आप देखें तो एक कल के सत्र में ही एक डबल बॉटम ब्रेकआउट देखने को मिला है और काफी समय के बाद इसने अपना 89 EMA जो है क्रॉस किया है। तो फिलहाल यहाँ पे बायस पॉजिटिव बन रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक जो है 50 to 35 तक रिबाउंड कर सकता है। वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। एंड नीचे में अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है तो 4880 के आसपास एक हायर बॉटम सा बना है। तो 4880 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अल्केम लैब्स पर फिलहाल ये सलाह मिलती हुई। और हम यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे और क्योंकि नतीजों पर नज़र रहेगी और ऐसे में एक्सिस बैंक के नतीजे आज आने वाले हैं। पहली तिमाही को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें हैं, विश्लेषण लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, ये बताइए किस तरह के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं एक्सिस बैंक से? देखिए, एक्सिस बैंक से एक सॉफ्ट क्वार्टर का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है, जहां पे कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो काफ़ी धीमी रहने वाली है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें महज 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। पीपीओपी में करीब 9.5-10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। लेकिन स्लिपेजेस जो है वो बढ़ेंगे तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों। और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी के मुनाफे पे भी होगा, जहां मुनाफे में केवल 5.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 6,370 करोड़ रुपए के आसपास ही आने वाला है। जहां तक कंपनी के बाकी पैरामीटर्स की बात करें तो लोन ग्रोथ कंपनी की लगातार सिंगल डिजिट में रही है। इस बार भी 7.5 से 8.5% के आसपास रहेगी। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में रहेगी। करीब 12-12.5% के आसपास की डिपॉजिट ग्रोथ का अनुमान जो है हम यहाँ पे लगा के चल रहे हैं। जो क्रेडिट कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ सकता है। जो NPA है, ग्रॉस NPA करीब 1.28% से बढ़ के 1.4% पे आएंगे। जो नेट NPA है वो भी 0.33% से बढ़ के 0.4% के आसपास आ सकते हैं। मार्जिन्स हल्की फुल्की गिरावट जो है वो आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखने मिलेगी। 3.97% से गिर के करीब 3.9% के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ओवरऑल नतीजे अगर आप देखेंगे तो थोड़े ठंडे रहने वाले हैं एक्सिस बैंक के, जहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक सिंगल डिजिट में ही रहेगी। ऑलराइट, तो ग्रोथ काफ़ी हद तक सिंगल डिजिट में रहने के अनुमान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वरुण। और राजेश, आपका कोई टेक यहाँ पर टेक्निकली चार्ट्स को देखते हुए भी, और क्योंकि नतीजे एक अहम ट्रिगर रहेगा, बताइएगा क्या मूड और माहौल आपके तरफ से चार्ट्स की बदौलत? देखिए 1150 जो है एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर आप देखें मई का स्विंग लो, जून का स्विंग लो, एंड अभी भी जो है 1150 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। एंड ये इसका 89 EMA भी है। तो 1150 अगर होल्ड करता है तो यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। बट अगर 1150 ब्रेक करता है तो पॉसिबली स्टॉक जो है 1100 या उससे फर्दर डाउनसाइड के लेवल्स रिटेस्ट कर सकते हैं। तो रिजल्ट के बाद 1150 के आसपास स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है ये काफी क्रूशल होगा। साथ ही नतीजों पर भी नजर रहेगी और जैसे ही नतीजे आते हैं पूरा विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा इंटरनेट स्वदेश पर। हम एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। राजेश हमारे साथ बने हुए हैं जो आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पर जवाब दे रहे हैं, और भी जो नतीजे आने वाले हैं उनका भी अनुमान किस तरह का रह सकता है, आपको तैयारी कैसे करनी है अपने स्टॉक की उस खरीद में, बताएंगे आपको सब कुछ ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। और निफ्टी अब करीब 55 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ तो दिन के ऊपरी स्तर से काफ़ी गिरावट यहाँ पर दिखी है 25,150 के लेवल्स के आसपास। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 190 अंकों की गिरावट आज के सत्र में अब दिखी है। टेक महिंद्रा 1.5% नीचे, याद रखें नतीजे कल आए थे जिसके बाद टेक महिंद्रा में कमजोरी दिखी। इंडसइंड बैंक, एटर्नल, SBI लाइफ सभी स्टॉक्स 1 से 1.5% की
गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। लेकिन राकेश जी ने अपना सवाल यूट्यूब पर भेजा है। HDFC AMC पर उनका सवाल है। 100 शेयर खरीद रखे हैं उन्होंने, 5,280 ये उनकी परचेज प्राइस है। राजेश, क्या राय होगी आपकी HDFC AMC पर? 5,280 उनकी परचेज प्राइस है। स्टॉक अभी आज के सत्र में आधे % की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ 5,380 के लेवल्स के आसपास। देखिए HDFC AMC पे काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव व्यू है। इसका वीकली चार्ट अगर आप देखें तो एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। एक डिप आया था रिसेंटली एंड उस डिप के पास वापस अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करा है। तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड एक्सपेक्टेड है। पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 56, 50, 700 के अपसाइड देखने को मिल सकता है। नीचे में अगर आप देखें तो 5200 के आसपास का सपोर्ट है। इनफैक्ट अगर कोई डिप आता है तो 5200 के आसपास बाय भी कर सकते हैं। को डिप में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। और हम आगे बढ़ते हैं। वक्त हो चला है हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। और रैली के ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और बाजार एक बार फिर से कंसोलिडेशन के जोन में है अजीत। अब ऐसे में आपकी बाजार पे राय और पिक्स बताइएगा। शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स को 25,250 को रेजिस्ट करते हुए, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स में तो आपको कंसोलिडेशन का टोन बरकरार होते हुए नजर आएगा, जहां पे कि 25,024,900 आपको सपोर्ट एरिया की तरह, वही 25,250 आपका रेजिस्टेंस। तो इसी रेंज में आपको ये इंडेक्स घूमता हुआ नजर आएगा। बट इन सबके बावजूद जो रेट सेंसिटिव पैक है, चाहे वो बैंकिंग हो, रियल्टी हो, ऑटो हो, वहाँ पे काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। हीरो मोटो को, जिसमें कि एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई थी, उसके बाद एक पॉज पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने चांस पहले मिस किया, और इसको आप प्ले कर सकते हैं 4400 की कॉल के साथ, जो कि करीब 73 रुपए के पास ट्रेड कर रही है। स्टॉप लॉस रहेगा 54 का 115 तक के टारगेट्स के लिए। इस पोजीशन में मैक्सिमम लॉस आपका 2850 रुपए का हो सकता है, जहां पे कि मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 6300 का है। कॉप के 4,400 के कॉल खरीदने की सलाह, जहां पर अधिकतम नुकसान 2,850 तक का हो सकता है और अधिकतम मुनाफा 6,300 तक का हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके सामने लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही FNO में ट्रेड करें। ठीक है, कई सारे और दर्शकों ने YouTube पर भी अपने सवाल भेजे हैं। गौरव आगरा से, उनके पास PNB के 500 शेयर है, 137 ये उनकी परचेज प्राइस है पंजाब नेशनल बैंक पर। राजेश जी, क्या राय होगी आपकी PNB पर? और टेक्निकल्स पर देखिए तो 137 उनकी परचेज प्राइस, क्या राय होगी आपकी? जी सिमिलर व्यू है। कैनरा बैंक पे दिया था। वैसे PSU बैंक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग है, बट ओवरऑल एक रेंज ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी PSU बैंक्स और PNB में देखने को मिल रहा है। आज प्रॉफिट बुकिंग है, बट वापस एक्सपेक्टेशन है कि लोअर लेवल से बाइंग आ सकती है, तो होल्ड रखिए। पोजिशनली अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक जो है यहाँ से 120 से 123 के जोन रिटेस्ट कर सकता है। और नीचे में अगर आप देखें तो इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है तो वो 110 के आसपास है, तो 110 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 123, 125 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, यूट्यूब से श्याम बत्रा जी का हम सवाल लेंगे। और राजेश जी, ICICI बैंक में खरीदारी कर रखी है इन्होंने, अपनी एवरेज कॉस्ट हमें बताई है लगभग 305 की है। फिलहाल तो मुनाफे में बैठे हुए हैं, और आगे इनकी रणनीति क्या है, मंशा क्या है, फोन लाइन पर मेरे साथ है नहीं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बांध ले मुनाफा, पार्ट प्रॉफिट तो वो किया ही जा सकता है, क्या कहेंगे? जी डेफिनेटली कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग ICICI बैंक में हो रहा है। ऊपर में अगर आप देखो तो 1480, 1490 के आसपास बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड कहीं ना कहीं नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है, तो अच्छे खासे प्रॉफिट में तो एक बार पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर डिप आता है वापस 1320, 1330 के आसपास, तो वहाँ पे री एंटर कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो आप भी यहाँ पे अपना मुनाफा बांध सकते हैं। ICICI बैंक पर राजेश की तरफ से आते हुए, इसी के साथ योर स्टॉक के इस एडिशन को हम समेटते हैं। और राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे?
जी कविता जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किया है, मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है इनमें, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो सकता है। धन्यवाद आपका, आप जुड़े और आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ इस एडिशन में फ़िलहाल हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवाल होंगे और एक नए मेहमान भी होंगे और योर स्टॉक का नया एडिशन। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं योर स्टॉक का ये एडिशन, जहां पर हम अब जुड़ गए हैं हमारी नई मेहमान के साथ। एंजल वन से स्नेहा सेठ हमारे साथ है। स्नेहा, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। ऐश्वर्य, हमारे पहले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और अदानी टोटल गैस पे इनका सवाल है। नमस्कार, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए आपने किस भाव पे खरीदा है काउंटर? नमस्कार मैडम, मैं दीपक बिल्डर मैडम खरीदा है 210 के रेट पे 1000 शेयर, और अडानी टोटल गैस मैम खरीदे 100 शेयर 1050 के रेट पे। ठीक है, हम केवल अदानी टोटल गैस पे आपकी सहायता कर पाएंगे, दूसरा काउंटर हमारी कवरेज में नहीं है। 1050 की आपकी खरीद है, आप इसमें कितना रुकना चाहते हैं? मैम मीडियम टर्म में 1 साल तक मैम वेट कर सकते हैं। चलिए, 1 साल तक ये रुकना चाहते हैं फिलहाल घाटे में। स्नेहा, क्या सलाह होगी? में कोई खास नहीं है ओवरऑल, इनफैक्ट कोई डायरेक्शन ही नहीं है, बहुत ही साइडवेज ही काउंटर चल रहा है काफी समय से। जहाँ पे आप साइड में देखें तो एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा प्लेस्ड है अराउंड 700 के आसपास, और नीचे में सपोर्ट बन रहा है इमिडिएटली अराउंड 610 620, ये एक जोन है। तो अभी के लिए जब तक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, कोई खास ट्रेड सेटअप तो नहीं रहेगा। इनफैक्ट व्यू भी यही रहेगा करके कि ये रेंज बाउंड रहेगा, बट जब भी ये इस रेंज के बाहर निकले तभी एक डायरेक्शनल मूव पॉसिबल है। अभी के लिए अगर किसी के लॉन्ग्स हैं तो आई वुड से करके कि 620 का एक एसएल लगा के बने रहे। अपसाइड में यहाँ पर अगर क्लोजिंग बेसिस पे 690 या 700 के ऊपर क्लोज होता है ये काउंटर, तब जाके एक मोमेंटम आ सकता है। और जब भी अगर ये मोमेंटम आएगा तो वो काफी स्ट्रांग आएगा यहाँ से, बिकॉज काफी समय का एक कंसोलिडेशन से ये बाहर निकलेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि इतना टाइम रुके हैं तो थोड़ा सा होल्ड करें। अपसाइड में आपको जो लेवल वॉच करना है और जो स्टॉप लॉस लगाना है वो आपको मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। ठीक है, तो ये नजरिया अदानी टोटल गैस पर आता हुआ, लेकिन इस बीच किरीट भुट्टैया अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ठीक है, यूट्यूब सवाल है, टीसीएस पर उनके पास 200 शेयर है, 3433 ये उनकी परचेज प्राइस है, और करीब 38,000 का नुकसान उनको इस पोजीशन पर हुआ है। क्या राय होगी टीसीएस पर? ओवरऑल यहाँ पे टीसीएस देखें तो थोड़ा सा आईटी पैक में ओवरऑल सेलिंग प्रेशर रहा है। टीसीएस भी एक काउंटर वैसा है कि थोड़ा सा स्लाइड ही हुआ है रिसेंटली। अगर आप देखें तो मेरा मानना है कि किसी के अगर थोड़े से टाइम दे सकते हैं तो काफी अच्छा सपोर्ट जोन है अराउंड 3050 3100 के आसपास। और ये सपोर्ट को अगर काउंटर रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से एक तेजी आ सकती है। बट ओवरऑल थोड़ा सा अगर समय कम देना है, वेरी शॉर्ट टर्म का है, तो थोड़ा सा निकल जाएंगे तो ही बेटर रहेगा। बट यस, अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है देन आई वुड सजेस्ट करके कि आप 3100 का एक एसएल लगा के बने रहें। अपसाइड में यहाँ पे आपको लेवल जो वॉच आउट करना रहेगा दैट विल बी अराउंड 3400 450। ये जोन जब निकलेगा क्लोजिंग बेसिस पे तभी जाके इसमें एक मोमेंटम आएगा। नहीं तो थोड़ा सा ये हायर लेवल्स पे अगर आपको कभी भी मिलता है तो वहां पे एक बार रिव्यू करें। अगर वहां से अगर तेजी आती है, एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट है वो लेवल्स पे भी, तब एक अच्छा रहेगा। नहीं तो एक प्रॉफिट बुकिंग वहां से फिर से आ सकती है। तो ये चीजें ध्यान रखें। अपसाइड में जो लेवल वॉच करना है दैट विल बी अराउंड 3400 450, और नीचे में आपको सपोर्ट रखना है 3100 का। ठीक है, तो 3100 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह, और अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो कोई चिंता की बात नहीं, बने रहने की सलाह टीसीएस पर आती हुई। लेकिन यूट्यूब पर गौरवा देवता ने भी एक सवाल भेजा है अशोका बिल्डकॉन पर। उनके पास 100 शेयर है अशोका बिल्डकॉन पे, 99 रुपये प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। स्टॉक 207 के आसपास कारोबार करता हुआ, तो अच्छा खासा मुनाफा उनको इस पोजीशन पर हुआ है। स्नेहा, क्या राय होगी आपकी अशोका बिल्डकॉन पर? यहाँ पे उनके बाइंग लेवल्स काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो स्टॉक ने जो रिसेंटली अगर आप देखें जैन मंथ में और फरवरी मंथ में एक अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग दिखाया, उसके बाद एक अच्छा
सपोर्ट जोन बन गया अराउंड 170 जोन के आसपास, उसको काउंटर रिस्पेक्ट कर रहा है। हायर लेवल्स पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है 230 के आसपास, और ये लेवल्स निकलता है तो इसमें एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है, बिकॉज उनके बाइंग लेवल्स नीचे के हैं और वो डिसेंट प्रॉफिट बना रहे हैं। और स्पेशली अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें, मंथली चार्ट भी देखें, तो एक अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास से ये काउंटर ने रिकवर किया है। तो आई वुड सजेस्ट करके कि यहाँ पर किसी के भी लॉन्ग्स हैं तो होल्ड करें। एक इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट विल बी अराउंड 190 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। अपसाइड में जो आपको लेवल वॉच करना है वो 230 का रहेगा। वंस दिस काउंटर सरपासेस 230 तो पॉसिबिलिटी है कि आपको एक्सटेंड हो सकती है टुवर्ड्स 255 260 लेवल्स पॉसिबल है, और उसके ऊपर के भी लेवल्स पॉसिबल है। तो ओवरऑल आई वुड सजेस्ट कि होल्ड किया जा सकता है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है अराउंड 190 का। 90 का स्टॉप लॉस, और अगर 230 क्रॉस होता है तो शायद 250 255 तक के लेवल्स भी अशोका बिल्डकॉन में नजर आ सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर पर अब नजर डालते हैं, और IRDAI ने ग्रामीण, सामाजिक और मोटर थर्ड पार्टी बीमा के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। क्या है वो बदलाव और किस तरह का इम्पैक्ट आपको और हमें हो सकता है, इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के द्वारा रूरल, सोशल और मोटर थर्ड पार्टी के अंदर जो ऑब्लिगेटरी नियम हैं उसे अप्रूव कर दिए गए वित्त वर्ष 2026 और 2027 के लिए। तो इसके अंतर्गत हमारे सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसमें मोटर थर्ड पार्टी और सोशल स्कीम्स के में ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन रूरल ऑब्लिगेशन है उसे बढ़ा के 10% से 15% कर दिया गया है। यानी जो कंपनियों के द्वारा रूरल इलाकों में अपना प्रीमियम किया जाएगा, जो पॉलिसीज़ की जाएगी, वो अनइंश्योर्ड लोग हैं उस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत के, उसमें कम से कम 15% को इंश्योरेंस कवरेज देना होगा। वो लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कवरेज जो है इंश्योरेंस कंपनियों को देना होगा। इसके अलावा जो 25,000 नई ग्राम पंचायत का लक्ष्य है उसमें भी बदलाव नहीं किया गया है दोनों साल के लिए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा अपनी चिंता जाहिर की गई है, और इंश्योरेंस कंपनियों का मानना है कि 10% का भी लक्ष्य उनके लिए हासिल करना मुश्किल था। कंप्लाइंस से जुड़े हुए इशू आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनियों का कहना है कि डेटा से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, और रूरल एरियाज में जिस तरह से सरकार ने कहा है कि ट्रैक्टर्स को भी इंश्योरेंस किया जाए, लेकिन किसानों के द्वारा ट्रैक्टर्स का इंश्योरेंस नहीं लिया जाता है। तो इन सब चुनौतियों के देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियों ने भी अपनी चिंता रेगुलेटर को बताई है, और कंपनियों का ये भी मानना है कि कंप्लाइंस से जुड़ी हुई दिक्कतें बढ़ सकती है, उनके ऊपर पेनल्टीज भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है वो उसे पाना उनके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ नए बदलाव जिसके चलते सेक्टर पर इम्पैक्ट नजर आ सकता है। अनुराग, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो स्नेहा, आपसे इंश्योरेंस सेक्टर पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। LIC, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, कोई स्टॉक जहां पर आपको लगता है कि इन लेवल्स पर खरीदारी के मौके बनेंगे इस सेक्टर से? रिसेंटली अगर आप देखें तो SBI लाइफ काफी अच्छा किया है और ICICI लोम्बार्ड भी अच्छा कर रहा है। LIC अगर आप देखें यहाँ पर रिसेंटली एक प्रॉफिट टेकिंग रिसेंटली आई है, बट एक अच्छा सपोर्ट जोन के आसपास से थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बाकी सारे स्टॉक से कंपेयर करें तो आई वुड सजेस्ट कि LIC में यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है। समवन हु वांट्स टू टेक अ फ्रेश लॉन्ग एट करंट लेवल्स can go ahead with a strict stop loss of 909, यहाँ पे stop loss लगाना है। अपसाइड में जो potential target रहेगा that will be around 975। ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, और कई सारे इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स जहां पर हमने चर्चा की। लेकिन रूप अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हाय रूप, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग मैम, ये टाटा स्टील के ऊपर। ठीक है, कितने शेयर है आपके पास, आपकी बाइंग प्राइस क्या है और कितने समय तक होल्ड कर पाएंगे? मैडम मेरे पास 1200 शेयर है 108 रुपए के, और 22,000 मैंने आज उठाए हैं। ठीक है, और कितने समय तक आप होल्ड कर पाएंगे ये पोजीशन? मैडम मैं कम से कम 2 साल रखता हूँ, क्योंकि एक जो रिपोर्ट आई है ना अभी लेटेस्ट के, मतलब यूके गवर्नमेंट ने 500 मिलियन पाउंड प्रोवाइड किए हैं टाटा स्टील को फैक्ट्री के लिए। और दूसरा मतलब ये है पॉजिटिव जो मैंने खरीदा है उसके लिए कि मतलब जो ग्रोथ है हमारे इसके इंडिया में 8 to 9% की ग्रोथ है।
तो मतलब जो इंडिया की जो अगर ग्रोथ रेट अगर 8% का है तो इंफ्रा में भी डिमांड बढ़ेगी, हाउसिंग में भी डिमांड बढ़ रही है। बिल्कुल। तो और दूसरा ये है कि लास्ट क्वार्टर जो था बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ने गेन किए थे। ठीक है। फिर मैंने जैफ्रीज की मैंने रिपोर्ट पढ़ी, वो 200 का टारगेट दे रहे थे बिफोर $500 मिलियन के। बिल्कुल। तो अब तो इसकी री-रेटिंग मेरे हिसाब से ड्यू होनी चाहिए, इसलिए मैंने बाइंग किए 22,000 शेयर। ठीक है, तो टाटा स्टील पर फंडामेंटल्स पर तो आपने ही कई सारे फैक्टर्स बता दिए। ट्रांजिशन हो रहा है ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग उनके यूके ऑपरेशंस में। मैडम असल में क्या है, मैं 40 साल के बाजार में हूँ। ओके। 1984 से, और मैं पूरी रिसर्च करके ही कोई ना कोई शेयर जो भी खरीदता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्नेहा, आपसे पूछना चाहूंगी, टाटा स्टील आपकी क्या राय होगी टेक्निकल्स पर? 112 उनकी परचेज प्राइस है और 160 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ। इनके बाइंग लेवल्स अगेन काफी इंटरेस्टिंग है, और अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू देखा जाए तो स्टॉक कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, विच इज अ गुड थिंग। अपसाइड में हमने देखा है कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है विच इज प्लेस अराउंड 168, ये एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। इसको अगर काउंटर निकाल देता है तो फिर से एक मोमेंटम आ जाएगी, और जो हमने जो रिसेंट हाईज देखे थे वो लेवल्स वेरी मच पॉसिबल रहेंगे, दैट इज 180 185 के जोन पॉसिबल रहेंगे। उसके ऊपर के भी लेवल्स पॉसिबल है, बिकॉज अगर आप देखें जिस तरह से काउंटर ने रिकवरी दिखाई है 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास से, और उसके बाद एक हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर बन रहा है, तो चार्ट स्ट्रक्चर तो डिसेंट ही है। किसी के अगर लॉन्ग्स है तो होल्ड किया जा सकता है, अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट विल बी अराउंड 147 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के समवन who's होल्डिंग फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कैन होल्ड इट। अपसाइड में आपको जो लेवल वॉच करना रहेगा दैट विल बी 168 का लेवल, जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए टाटा स्टील पर। नितिन अग्रवाल अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन सर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे आप आज? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ऑयल इंडिया है, 586 बाय प्राइस है, 51 क्वांटिटी है मैम। ओके। एक टाटा मोटर है, 783 बाय प्राइस है, 66 क्वांटिटी है मैम। ठीक है, और दोनों में आपका कितने समय तक दोनों ही स्टॉक्स आप होल्ड कर पाएंगे? 6 मंथ से 1 ईयर तक आप। ठीक है, तो स्नेहा, ऑयल इंडिया और टाटा मोटर्स। ऑयल इंडिया पर 586 ये उनकी बाय प्राइस है, स्टॉक 449, तो थोड़ा सा नुकसान उनको इस पोजीशन पर हुआ है। ऑयल इंडिया और टाटा मोटर्स, क्या राय होगी आपकी? यहाँ पे ऑयल इंडिया अगर आप देखें तो रिसेंटली थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, हायर लेवल्स पे थोड़ा सा हमें प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है कंटिन्यूसली अराउंड 480 485 जोन के आसपास। तो समवन हु इज होल्डिंग अ लॉन्ग, उनके लिए ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है वॉच करना कि अगर ये काउंटर 480 85 के ऊपर जाता है तो इसमें एक मोमेंटम बेस्ड बाइंग आ सकती है। हालांकि अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो रिसेंटली अगर लाइक डेली चार्ट देखें तो एक काउंटर सपोर्ट ले रहा है विच इज एट द 89 EMA, और अभी के लिए आज की जो मूव है उससे वो जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर निकल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव ही चीज है। तो आई वुड सजेस्ट करके कि अगर किसी के लॉन्ग्स है तो बने रहे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है जो 89 EMA के आसपास, दैट इज अराउंड 430 32 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें और बने रहे। यहाँ से पोटेंशियल है काउंटर का एटलीस्ट टुवर्ड्स 475 478 ये लेवल्स पॉसिबल है। इसके ऊपर की मूव स्पेशली अगर आप देखें कि काउंटर 490 का लेवल क्रॉस करता है इन फ्यूचर, उसके बाद ही उनके बाइंग लेवल्स पॉसिबल रहेंगे। तो आपको ये लेवल्स जो मैंने आपको बताया वो वॉच कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 431 का। 431 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह यहाँ पर ऑयल इंडिया पर आती हुई। यूट्यूब, ठीक है, टाटा मोटर्स पर भी राय लेना चाहेंगे स्नेहा? सो टाटा मोटर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवरऑल स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में ही है, कोई खास एक्टिविटी नहीं है रिसेंटली। बट एक चीज है करके कि अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो डिसेंट ही है, एक सपोर्ट ले रहा है काउंटर अराउंड 640 के आसपास। समवन हु इज होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, स्पेशली एक अच्छे खासे फॉल के बाद ये एक रेंज बाउंड रह रहा है, बट जब भी ये काउंटर निकलेगा और अपसाइड में हम अगर 720 730 का जोन निकालते हुए देखेंगे तब जाके इस काउंटर में एक मोमेंटम बेस वाला बाइंग आ सकता है। नहीं तो चांसेस है करके कि थोड़ा कंसोलिडेट करे। बट येस,
एक सपोर्ट जोन जो मेंटेन कर रहा है दैट इज अराउंड 640. तो समवन हु इज होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इवन आई वुड सजेस्ट करके एक स्टॉप लॉस लगा लें 640 का और बने रहे. अपसाइड में जो आपको लेवल वॉच करना रहेगा दैट विल बी अराउंड 730 टू 740 का एक रेंज ही आपको वॉच करना है. तो ये नजरिया टाटा मोटर्स पर होल्ड की सलाह यहाँ पर आती हुई, लेकिन इस बीच कुछ कई और मेटल्स काउंटर्स पर भी सवाल आए हैं. कुणाल अब हमारे साथ, उन्होंने सवाल भेजा है हिंडाल्को पर. करीब 250 शेयर है उनके पास, 689 उनकी बाय प्राइस है. तो क्या राय होगी हिंडाल्को पर स्नेहा? सो इनकी बाइंग प्राइस करंट लेवल्स के आसपास ही है. इनफैक्ट आज हमारे टीम से भी हमने हिंडाल्को में लॉन्ग दिया है. तो ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो डिसेंट ही है. एक हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर बन रहा है काउंटर में. और मेरा मानना है कि किसी के अगर लॉन्ग्स हैं ऑलरेडी तो एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले अराउंड 659 का और लॉन्ग साइड पे बने रहे. अपसाइड में यहाँ पर मुझे लगता है कि एक टारगेट आ सकता है अराउंड 700 का लेवल्स वेरी मच पॉसिबल है इस काउंटर में. अगर 707 नॉट 5 ये लेवल्स निकाल देता है ये काउंटर तो यहाँ से काफी अच्छी बाइंग आ सकती है जिसके कारण ये स्टॉक मे बी 750 से 760 के भी जोन दिखा दे. तो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा है और एक अच्छा सपोर्ट भी बन रहा है. तो आई वुड सजेस्ट कि होल्ड करें. 670 के लेवल्स के आसपास हिंडाल्को पर आती हुई और रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, ये व्यू स्नेहा सेठ से आता हुआ. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई और सवालों को इस शो पर शामिल करेंगे. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और अब एसबीआई इस स्टॉक पर नजर डालेंगे. याद रखें, एसबीआई ने क्यूआईपी के जरिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान किया है. लेकिन क्यूआईपी के चलते बैंक के फाइनेंशियल्स पर कितना असर होगा, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं. वरुण, बताएं किस तरह का इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पर दिखेगा. डेफिनेटली देखिए, देश का सबसे बड़ा क्यूआईपी, अब तक के कैपिटल मार्केट्स का सबसे बड़ा क्यूआईपी जो है 25,000 करोड़ का लॉन्च हो चुका है और इसे एसबीआई ने किया है. अगर आप देखेंगे तो जो फ्लोर प्राइस रखा गया है 811 रुपये का रखा गया है. कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो 2.3% के आसपास के डिस्काउंट पे है और कंपनी ने कहा है कि 5% और डिस्काउंट जो है वो कंपनी देगी. अब तक का कैपिटल मार्केट में ये सबसे बड़ा क्यूआईपी है. इनफैक्ट 2017 के बाद से जो फंड रेजिंग, इस तरह की फंड रेजिंग जो एसबीआई ने की है उसमें सबसे बड़ी फंड रेजिंग जो है वो है. अब इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए इससे जो ओवरऑल बैलेंस शीट है वो इस बैंक की काफ़ी मजबूत होगी. खासकर अगर आप देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट टियर 1 रेशियो पे पड़ेगा जो कि 12.1% से बढ़ के 12.95% पे एसबीआई का हो जाएगा. इसका इम्पैक्ट कंपनी के नेटवर्थ पे भी पड़ेगा. नेटवर्थ में अगर आप देखें तो 5.7% के आसपास का इजाफा होगा. 4.41 लाख करोड़ से बढ़ के 4.66 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है वो ये पहुंच जाएगा. कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसमें करीब 2.1% के आसपास की बढ़ोतरी होगी. और जाहिर सी बात है क्योंकि क्यूआईपी है, इक्विटी रेज है, तो इससे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इक्विटी डाइल्यूशन भी होगा. करीब 3.5% के आसपास का इक्विटी डाइल्यूशन जो है वो यहाँ पे एसबीआई का होने वाला है. लेकिन जाहिर सी बात है कि क्यूआईपी से बैलेंस शीट मजबूत होगी और अब तक का सबसे बड़ा कैपिटल मार्केट्स में क्यूआईपी जो है वो ये है जो कि एसबीआई लेके आया है. सबसे बड़ा क्यूआईपी 25,000 करोड़ कंपनी जुटाना चाहती है इस क्यूआईपी के द्वारा. बहुत बहुत शुक्रिया वरुण हमारे साथ पूरी खबर देने के लिए और जुड़ने के लिए. स्नेहा, आपसे पूछना चाहूंगी एसबीआई स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी और टेक्निकल नजरिया क्या होगा. 836 के आसपास करीब स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ. यहाँ पे अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा है. इनफैक्ट काफी समय से ये काउंटर पे मैं बाई सजेस्ट कर ही रही हूँ अराउंड 800-810 से लेवल से. अगर आप ये काउंटर देखें तो एक ब्रेकआउट दिया है, एक रेजिस्टेंस था अराउंड 825 के आसपास जो कि काउंटर ने ब्रीच किया है. आज थोड़ा हाई लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है. इनफैक्ट कोई डिप आता है तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है. एक स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 810 का और इसमें बाय में बने रहना है. अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट है दैट विल बी अराउंड 870 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग साइड पे बने रहेंगे. 870 तक के लेवल्स एसबीआई पर नजर आ सकते हैं. इस बीच विक्रम भट्टम अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं. विक्रम जी, गुड मॉर्निंग, बताएं. जी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जी, मेरे पास 560 शेयर हैं यस बैंक के. खरीदी है 22.50 पैसे की. ओके.
जी। कितने समय तक आप होल्ड कर पाएंगे? कितना करना चाहिए मतलब? ठीक है, हम हमारे टेक्निकल एनालिस्ट से ही पूछ लेंगे। स्नेहा, 22.5 ये उनकी बाय प्राइस है, 560 शेयर है उनके पास। कितने समय तक होल्ड करने की सलाह होगी कि उनको अच्छा खासा मुनाफा हो इस पोजीशन पर? यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक पॉजिटिव चीज ये है करके कि जो रिसेंटली काउंटर ने एक सपोर्ट लिया 16 के आसपास और वहां से एक रिकवरी दिखाई, और जो अपमूव आया उसमें वॉल्यूम्स हैं, तो यहाँ पर वो एक चीज पॉजिटिव है। बट आई वुड से करके कि यहाँ पे भी आपको हायर लेवल्स पे देखना है करके कि 22 से लेके 23 ये जोन के आसपास एक रेजिस्टेंस है जो कि उनके बाइंग लेवल के आसपास ही है। ये लेवल सरपास होने के बाद ही इसमें कोई एक बाइंग इंटरेस्ट आएगी। अभी के लिए अगर किसी के लॉन्ग्स है तो आई वुड सजेस्ट कि एक 19 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें और बने रहें। अपसाइड में 22-23 का जोन वॉच करें। वंस वी सी एन अप मूव अबाउट 23, पॉसिबिलिटी है कि काउंटर एटलीस्ट 27 से लेके 28 का लेवल्स दिखा दे। तो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा ऐसे ऑप्टिमिस्टिक व्यू नहीं है, बट ये काउंटर टाइम ले सकता है, वो चीज ध्यान में रख के आप बने रह सकते। ज़्यादा कुछ ऑप्टिमिस्टिक व्यू तो नहीं, लेकिन बने रहने की सलाह। अगर 23 क्रॉस करता है तो 27-28 तक के लेवल्स येस बैंक पर नजर आ सकते हैं। इस बीच यूट्यूब पर हिंदुस्तान यूनिलीवर पर एक सवाल पूछा है, उन्होंने बाय प्राइस नहीं बताई, लेकिन HUL इस स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? तो यहाँ पे आशीषा अगर आप देखें तो काउंटर में काफी अच्छी मूव आई थी पिछले हफ्ते, और उसके बाद मुझे लग रहा है करके कि एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है वो गैप जोन के आसपास, दैट इज अराउंड 2460-470, वो जोन के आसपास एक सपोर्ट जोन बन रहा है। कंसोलिडेट कर रहा है जहाँ पे हायर साइड पे एक रेजिस्टेंस प्लेस है अराउंड 2535 के जोन के आसपास, और अगर ये काउंटर निकालता है और जिसके चांसेस काफी ज्यादा है, वो निकालने पर एक अच्छी मूव आ सकती है विच कैन एटलीस्ट ब्रिंग इट टुवर्ड्स पहला लेवल रहेगा 2600 का। वंस इट क्रॉसेस दैट, पॉसिबिलिटी है करके कि 2680 के भी लेवल्स दिख जाए। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। समवन हु इज होल्डिंग अ लॉन्ग पोजीशन कैन कंटिन्यू होल्डिंग इट। का चार्ट पोजीशन काफ़ी अच्छा है, ये नज़रिया आता हुआ। इतना ही समय था इस शो पर, लेकिन स्नेहा जाते जाते अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए। तो आशीषा, जो भी काउंटर्स हमने डिस्कस किया, मे बी आई वुड हैव रिकमेंड टू माय क्लाइंट्स, बट यहाँ पर कोई भी पर्सनली मेरे पास कोई भी काउंटर्स ट्रेड पे नहीं। ठीक है स्नेहा, शुक्रिया समय निकाल कर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी शो। बने रहिए हमारे साथ।